राणा साहब कितनी ट्रॉफीज इंडिया के पास आए हैं क्रिकेट की, आप देखें इस वक्त। बात ये कि भाई वो वर्ल्ड कप की 2, कोई छीन के तो नहीं ले गए ना, किसी से चुरा के तो नहीं ना ले गए, वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ली है ना। चैंपियंस ट्रॉफी की 3 हो गई है ना उनके पास, तीसरी थी और ये जो लोग कहते हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे उनसे नंबर ऑफ मैचेस हमने ज्यादा विन किए हैं, वो उनके आपसे जो है वो 2 गुना ज्यादा हो गए हैं। उसकी रीजन ये है कि पहले हमारे थे 3-2 यानी 2 मैचेस इंडिया जीता हुआ था, अब 5 इंडिया के हैं और हमारे 3 हैं। और फिर ये कि आप ग्राउंड के अंदर बताते हैं ना कि हम ताकतवर हैं, अपनी हम सुपर ताकत, तब भी क्रिकेट की सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं अब भी है हमारे पास। हमने वर्ल्ड कप भी जीता, हमने T20 भी जीता। सुन तो लीजिए ना, पुरानी बात है या नहीं, एटम बम तो बना के रखे हुए हैं ना, वो पुरानी हो जाए या कुछ भी, हमारे पास है तो सही ना एटम बम, ठीक है ना। और जब हमारा जीत आता है हम उसको इस्तेमाल ना करना आता हो ना तो कोई चीज एटमी ताकत तो है हम ना, तो इसी तरह क्रिकेट की भाई, क्रिकेट की तो हम एटमी ताकत है ना भाई। कौन सी एटमी ताकत यार, हमारे पास वर्ल्ड कप है, हमारे पास T20 है, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है, हमारे पास नहीं एक हो या दो हो, ये क्या बात हुई। वेपन तो है ना, किसी के पास 5 है, किसी के पास 1 है तो सही, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब जो आज हो गए, मेरा तो दिल बहुत टूट चुका है कि माने पाकिस्तान टीम से। मैं इसलिए कहती हूँ चुप करके आप जो है ना उस टीम को सपोर्ट करें जो टीम जीत रही है, बिला वजह ब्लड प्रेशर हाई करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की खुशी में खुश हो, उन्होंने ट्रॉफी जीती है, उन्होंने सारे मैचेस जीते हैं, वो मुसलसल जीते आ रहे हैं। जीत के ऊपर जो है ना खुश हुआ, मैं भारत की जीत पे नहीं हुआ हूँ। इसकी वजह ये है, क्या बात हो गई है, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ भाई, मैं मतलब ये मुझे मुनाफकत नहीं आती, जो मेरे जी में होता है ना मैं कह देता हूँ, मुझे चाहे उसका नुकसान हो चाहे उसका मुझे फायदा हो। क्रिकेट को मैंने जरूर इंजॉय किया कि एक अच्छी क्रिकेट जो थी वो देखने को मिली, और पता चला कि दुनिया में लोग किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट कैसे हो रही है। इसका तो मुझे बिल्कुल हुआ है कि मैंने उसको एंजॉय किया, लेकिन मुझे कतई तौर के ऊपर भारत के जीतने की खुशी नहीं हुई है। मुझे ये था कि मेरा मुल्क आज ये फाइनल क्यों नहीं खेल रहा। वो दुख आपका बिल्कुल सही है। क्या अगर न्यूजीलैंड जीता तभी आपको ऐसे कहते हैं? मुझे बिल्कुल न्यूजीलैंड के जीतने की कोई न्यूजीलैंड के जीतने का मुझे ये होता कि कम से कम जो भारत ने हमारे लिए चीरादस्तियां की हुई थी ना, इस जीत के अंदर, इस जीत के नहीं, सुन लेना, इस जीत के अंदर खाली सिर्फ क्रिकेट नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी और बहुत सारे फेवर्स थे कि जो भारत को वाकई ही दिए गए। अगर वो लोग, दूसरे लोग जो अब शोर मचा रहे हैं, दूसरे ममालिक जो ये कह रहे हैं कि जी उनको आउट ऑफ द वे जाके आईसीसी ने जो है बहुत सारी चीजों के अंदर अकोमोडेट किया, तो वो गलत नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं और इसमें कोई दुराय नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर पीसीबी ने क्यों दिया एक वेन्यू ने? वो तो यहाँ पे भी जब उन्होंने आना था तो सिर्फ लाहौर में मैचेस करवाने थे। असल बात ये कि पीसीबी ने हथियार डाल दिए उनके सामने। अदरवाइज ये कि हमारा ये टूर्नामेंट था, ये हमारी मेजबानी में होना था, ठीक है ना। और अगर हम में तप्पड़ होते और हम आईसीसी को मना लेते तो भारत अगर नहीं भी खेलता, अगर भारत कह देता ना कि जी हम पाकिस्तान आगे नहीं खेलेंगे, और अगर किसी दूसरे मुल्क में तब भी मतलब ये कि हम वहां खेलेंगे और पाकिस्तान कहता कि नहीं इन्होंने पाकिस्तान आगे खेलना है, तो फिर स्टैंड बाई में 2 टीमें मौजूद थी। तो आईसीसी का दिवालिया हो जाता है, आईसीसी का दिवालिया हो जाता। बस फिर यही है ना कि वो पैसे के बलबूते के ऊपर उसने आईसीसी को रखेल बना लिया ना अपनी, ठीक है या नहीं। आईसीसी जो है वो उसके इशारे के ऊपर तकादही कर रही है ना, नाच रही है ना वो, ठीक है ना, उसकी रकासा बन गई ना भारत की आईसीसी। इंडिया ने भी वक्त लिया, इंडिया ने भी अपनी क्रिकेट ठीक की है, तो आज यहाँ तक वो पहुंचे कि कॉन्फिडेंटली मैचेस जीत रहे हैं। अभी तक वहां के लोगों का ये कहना है कि हम जीत चुके हैं 2 ट्रॉफीज, मगर हमें वो गम नहीं भूल रहा। एक लफ्ज उन्होंने और मुझे कहा, उससे सहाफी ने, उसने कहा कि राणा साहब हमें तो, हमारी ख्वाहिश ये थी, जो भारतीय जनता है ना, भारतीय जनता की ख्वाहिश ये थी कि हम अपना बदला जो है वो आपके कदाफी स्टेडियम के अंदर खड़े होकर लें, आपसे, आपके अपने मुल्क के अंदर आकर बदला लें। मैं कहा तो फिर तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम क्यों नहीं आए वहां पर, लेते ना बदला, आकर कदाफी स्टेडियम में बदला लेते 2017 का, कि भाई आपने जो हमें हराया था, उन्होंने यहाँ पे आके भी हरा देना था। शुक्र करें, हराना था या नहीं हराना था वो ये खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो आकर तो खेलते ना उन्होंने। मतलब ये कि भारत कभी भी मतलब ये हमारे लिए ना कोई बेहतर वो नहीं कर सकता। और कल जिस तरह से वो अकड़ा करके चल रहे थे, यानी लग ही नहीं रहा था कि यार ये ट्रॉफी जो है ये हमने मुनक्किद की है, इसके मेजबान जो है वो हम। सब हमारी गलती है, वो जीते हैं, वो कैसे ना करके चले, हमारी गलती है। हम लोग तो सामने नहीं आए, हमारे चेयरमैन साहब क्यों नहीं गई हुई। मैं तो अभी तक जो है ना उस सदमे से नहीं निकला हूं, जो अभी आज मेरा बॉडी लैंग्वेज आप देख रही होंगी कि मैं डाउन लग रही है। मैं कभी भी मतलब इस तरह से नहीं बैठता, लेकिन मैं कॉलर है हमारे साथ, इंतहाई दुख मुझे महसूस हुआ। चलिए आप रिलैक्स हो, कोई बात नहीं है। कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी आसिफ फरमाइए। जी मैं रोज देखता हूँ आपका शो, जो है बहुत शो आ रहा है आपका, और आज तो आपकी धन्यवाद साहब, इनकी वजह से लाजिम का तजर्बा सुनना पड़ता है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बड़े टाइटल फिगर से बात करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इनको फोन किया, आपके शो में फोन किया है कि ये बताएं, जब कल पाकिस्तान को किसी भी चीज में इन्होंने वो शामिल ही नहीं किया, ना अवार्ड सेरेमनी में ना किसी और चीज में, तो फिर हम किस बात के होस्ट थे? ये राणा साहब से पूछिएगा कि जवाब देंगे सही से, इन्होंने हमें लिफ्ट नहीं दी। बिल्कुल सही है, बहुत हमारी मिसाल वहाँ ये थी कि अपनी महबूबा की शादी में हम कुर्सियां लगा रहे थे। तुम्हारी बात का जवाब सिर्फ इतना सही है कि हमें कुर्सियां लगानी पड़ी है, ठीक है ना, और बस एक साइड में होकर रोते रहे। ये आप देखें कितने दुख की बात है। मतलब दुख की बात तो है, मैं बता रहा हूं ना कि यकीन करें आप कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हो। लग रहा है कि जैसे मुल्क के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। यार खेल के हवाले से ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो पाकिस्तान में होना था,
जो हुआ है, ठीक है ये नहीं, लेकिन हमने उसको उस तरह सेलिब्रेट किया ही नहीं। हम तो पहले दिन से ही जो थे, जिस दिन हमारी टीम अनाउंस हुई है, हम उस दिन से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं था, और रही सही कसर जो थी वो भारत ने पूरी कर दी। आपको लगता है हमें कोई इवेंट मिलेगा होस्ट करने के लिए? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा हमें, क्या मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई हम बिल्कुल ही तो हाल हो रहा है ना क्रिकेट का। अगर तो भाई ये इस कोई इधर उधर से कोई अल्लाह करे कि कोई मदद मिल जाए और इस बोर्ड की जो जान ना कुछ लोग छोड़ दें, ठीक है ना, और वहां आकर वो लोग बैठ जाएं कि जो क्रिकेट को जानते हो, जो पाकिस्तान की मोहब्बत रखते हो, पाकिस्तान से लव करते हो, तो फिर तो ये बच सकता है। वरना मैं आपको एक बात बता दूं, जो हाल ये कर रहे हैं ना, ये हाल वही होगा जो हॉकी वाला, और ये मुसलसल कह रहा हूं अपने प्रोग्रामों में, शायद कि किसी तक ये बात पहुंच जाए हाल और हॉकी किसी वाला को गैरत होता आ जा जाए। रहा है। ये नहीं ठीक होना राणा साहब, इसको ठीक, ये इस तरह दिनों में ठीक नहीं होना, इसको तो फिर ये बहुत बड़ी अभी तो यहाँ पे मुझे कोई भी इंडियन जर्नलिस्ट नहीं बैठा है। मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रही हूँ कि उनकी सब बातें ठीक, नहीं उनकी बात यहाँ पे कायद आज़म ट्रॉफी, यहाँ पे हमारे लड़कों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, यहाँ पे तनख्वाहें जो हैं वो डबल होकर जा रही हैं पीसीबी के कुछ खास नुमाइंदों को, उन लोगों को, उनके घर के चूल्हे जो है जल रहे हैं, जिन बच्चों को जरूरत है। तो कहा जाता है पानी की बोतल घर से लेकर आनी है आपने, अपना टॉवल्स घर से लेकर आना है, यहाँ पे तो पानी की बोतल नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो फिर यही रिजल्ट होगा ना। फिर आप जब तक आप किसी को ज़हनी तौर के ऊपर मुतमईन नहीं करेंगे खिलाड़ियों को, उस वक्त तक तो आप ये उम्मीद करेंगे वो वर्ल्ड कप जीत के दे दे, कोई भी शख्स अपनी भरपूर एफर्ट नहीं दे सकता है जब तक उसको ये पता हो कि उसके घर में पीछे परेशानी है, वो अपनी 100% एफर्ट दे ही नहीं सकता। अब अगर यूसुफ साहब को बनाया है बैटिंग को, तो वो अपना बाबर आजम को ठीक करके दिखाएं, फिर तो बात है ना कि वो नहीं हो सकता, वो सीखने पे तैयारी नहीं है। वो उनसे आके पूछेगा ही नहीं कि हुजूर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए आप, ठीक है। अब इंडिया को देख लें, गौतम गंभीर उनका कोच चेंज हुआ, राहुल द्रविड़ का जाना एक बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद गौतम गंभीर का आना, टीम उसके साथ भी चली है, मसाइल थे उनमें, विराट कोहली गौतम गंभीर के मसाइल थे, लेकिन ये कि उसके बावजूद वो चले हैं, उन्होंने अपनी टीम भाई उनके किसी भी तर्ज अमल से लगता था कि इनके आपस में कोई रंजिश नजर नहीं आई, टीम एक होकर खेलती हुई नजर आई, टीम जेलिन नजर आई, एक दूसरे पे भरोसा था, एक दूसरे पर एतमाद था। एक वजह और सिंगल्स और डबल्स इंसान तब लेता है जब दूसरे पे भरोसा होता है। एक टीम में जब 3-3 4-4 कप्तान होंगे तो मुझे बताएंगे वो मानेंगे एक दूसरे की? नहीं आपने कि जब उनके ऊपर से ये 2-3 खिलाड़ी आउट हुए हैं तो उन्होंने किस तरह से सिंगल और डबल लेना शुरू कर दिए थे। उन्होंने ऐसा स्ट्राइक रोटेट किया हुआ था कि बॉलर को और फील्डर को भी नहीं समझ आ रही थी कि अब हमें करना क्या है, और फिर मौका मिलता था तो वो चौका भी मार देते। जय शाह ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किया है, पाकिस्तानियों का मानना है कि ऐसा शायद किसी के साथ ना हो। जय शाह ने पहले तो क्या कहते हैं कि शादी करवाई, उस शादी में दूल्हे के जगह खुद बैठ गए, मतलब दूल्हे के गर्लफ्रेंड से जय शाह ने खुद शादी कर ली और दूल्हे के परिवार वालों से वहाँ पे कुर्सियाँ सजाई। तो यहाँ पे दूल्हा कौन था? पीसीबी, और दूल्हे को हटा के खुद दूल्हा कौन बन गया? जय शाह। तो जय शाह इनकी दुखती रग पे जो हाथ रखा है ना, उसके बाद इन लोगों का दर्द जो है वो ताज़ा हो गया है। उस ताजे दर्द का ये लोग घूम घूम दिखा रहे हैं कि कोई क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ आए, कोई क्रिकेट बोर्ड इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए कोई मरहम दे, मगर वहाँ भी जय शाह बैठा है। अब जरा सोचिए, न्यूजीलैंड ने बोला कि हम अपनी हार से दुखी थे, लेकिन जब हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश का दुख देखा तो हमने कहा भाई साहब केवल हम ही नहीं दुखी थे, हमारे साथ 2 लोग और दुखी थे, और वो 2 लोग कौन थे? बांग्लादेश और पाकिस्तान। एक एडवांटेज चिल्ला रहा था, तो दूसरा ये चिल्ला रहा था कि दुनिया के किसी भी लीग में हमारे क्रिकेटरों को क्यों नहीं खरीदा जा रहा था, वो था बांग्लादेश। बांग्लादेश इस बात से दुखी था, तब तक जय शाह ने एक नया मरहम लगाने को दे दिया। पीसीबी के चेयरमैन ने अपने नीचे के, मतलब जो शायद अंडर 19 के जो प्लेयर होते हैं, उनको एक मैच का फीस रखा है पाकिस्तानी रुपया में 1000, यानी $35। पहले वो था 1 लाख। तो ये लोग अपने क्रिकेट को बर्बाद खुद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जिम्मेदार किसको मानते हैं? आईसीसी को, जय शाह को, कि हमारे साथ जाती हो रहा। भाई तुम्हारे खुद के बंदे अपने क्रिकेट को बर्बाद करने पे तुले हैं। मोहसिन नकवी ये लोग माला जप रहे थे। जो मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जाति की है, वो इतिहास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद कोई भी नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी इन लोग का मानना है कि हमारे पीछे इंडिया और जय शाह पड़े हैं। भाई साहब, जय शाह कुछ करे ना करे, आप अपने कामों के वजह से बर्बाद आप खुद हो जाएंगे। अगर मोहसिन नकवी 2-4 साल और रह गए ना, तो ये इतना चेंजिंग कर देंगे कि पाकिस्तान का क्रिकेट फिर केनिया और जिम्बाब्वे की तरह हो जाएगा। केनिया और जिम्बाब्वे का क्या हुआ? अच्छा परफॉर्मेंस करते करते बेचारे पाताल लोक में चले गए, लेकिन पाकिस्तान का तो पाताल लोक कहाँ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पाताल लोक है ही नहीं। नीचे पाताल होता तो कुछ समतल होती भूमि, लेकिन वहाँ पे पाताल लोक है ही नहीं।